पशुओं की जेर गिराने की अचूक दवा जो कि 100% पशुओं पर काम करे। आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि पशु की जेर गिराने की कौन सी दवा जो कि 100% काम करे और पशु जेर क्यों नहीं डालता है, क्या कारण होता है कि उसकी वजह से पशु जेर नहीं डाल पाता है और क्या दिक्कत हो जाती है कि पशु में यदि जेर नहीं डालने की वजह से पशु में क्या दिक्कत हो सकती है और कितने घंटे के बीच यदि आपका पशु जेर नहीं डाले तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। आज की वीडियो के अंदर आपको जेर से संबंधित बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न बना रहता है उसके बारे में बताया जाएगा ताकि वेटरनेरियन को भी फ़ायदा होगा, जो नए वेटरनेरियन देख रहे हैं, साथ में जो पशुपालक हैं उनको भी प्रॉपर नॉलेज इस वीडियो से मिलेगा। तो इसलिए आज की जो वीडियो है उसको आप स्किप करके मत देखना। वैसे कोई भी वीडियो आप स्किप करके ना देखें यदि पूरा नॉलेज लेना है तो। और जो आपने चैनल पर जो पहली बार आए हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि जो वेट पेट एंड कैटल चैनल है, इस चैनल पर साइंटिफिक मेथड से किसी भी तरह की पशु में कोई नुकसान ना हो, उसी तरह की दवा, इंजेक्शन, घरेलू नुस्खा बताया जाता है जिससे कि पशुओं को बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिले और पशुपालक को नुकसान भी ज़्यादा ना हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पशु जेर क्यों नहीं डालता है, क्या कारण है, ये जानना जरूरी है कि पशु जेर क्यों नहीं डालता है। यदि देखो, जब पशु में अबॉर्शन यानी जो बीच में बच्चा गिरा देती हैं, अबॉर्शन हो जाता है, ब्यान समय से पहले यदि पशु ब्याह जाए, डिलीवरी हो जाती है, बच्चा फेंक देती है, तो उसकी वजह से भी पशु जेर नहीं डालता है। कहने का मतलब है कि यदि अबॉर्शन कंडीशन में या समय से पहले यदि पशु बच्चा गिरा दे तो उस केस में पशु जेर नहीं डालता है। वहाँ पर तो आपको दवा देनी पड़ेगी तभी आपका पशु जेर डाल पाता है। इसी के साथ यदि आपके पशुओं में जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी, यदि कैल्शियम की जब पशुओं के शरीर में यदि डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा इस तरह के केस देखने को मिले हैं कि पशु जेर नहीं डाल पाता है। देखो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब यदि पशु में हो जाती है तो सबसे ज़्यादा केस इस तरह के हैं कि वहाँ पर पशु जेर नहीं डाल पाता। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए आपको पशुओं को ब्याने से पहले क्या देना चाहिए, वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो वह यदि आप देंगे तो पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। साथ में इस वीडियो में भी बताऊंगा कि वह आपको दवा देंगे तो इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा प्रॉपर है पशुओं में जेर नहीं डालने का कारण। या यदि आपके पशु में जब प्रोलेप्स की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, आप प्रोलेप्स की भी शिकायत, कैल्शियम, मिनरल्स इनकी डेफिशिएंसी की वजह से या अदर कोई दिक्कत है, उन पशुओं में भी जेर डालने में कई बार दिक्कत करता है। हालांकि सब पशु में नहीं दिक्कत करता है। और कई बार यदि पशु में हार्मोनल अनबैलेंस, यदि जब पशुओं में हार्मोनल का अनबैलेंस होता है तो वहाँ पर पशु जेर नहीं डाल पाता है। यदि जब हार्मोन का अनबैलेंस होगा तो पशुओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है और वहाँ पर पशु जेर बिल्कुल भी नहीं डाल पाता है। तो इस तरह से 3-4 कारण हैं उसकी वजह से पशु जेर नहीं डाल पाता है और अन्यथा आपका पशु जेर डाल लेता है। या कई बार पशु में डिस्ट्रोकिया टोर्सन की शिकायत हुई है, कई बार उस तरह के केस में यदि हाथ से यदि बच्चा निकलवाया या दिक्कत हो गई, डिस्ट्रोकिया टोर्सन में तो होता ही है, तो वहाँ पर भी पशु कई बार जेर नहीं डाल पाता है। तो आप जेर तो ये समझ गए कि पशु जेर क्यों नहीं डाल पाता है, इसका क्या कारण होता है। लेकिन यदि पशु कितने घंटे तक यदि पशु के शरीर में जेर रहेगी तो पशु में कोई नुकसान नहीं होगा, या कितने घंटे तक पशु जेर डाले तो पशु के लिए सेफ रहेगी। तो जब यदि ब्याने के बाद में यदि पशु 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में यदि पशु जेर नहीं भी डाले तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा घबराएं नहीं। स्टैंडर्ड टाइम होता है वैसे 4 से 6, 8 और लेकिन 12 घंटे तक भी यदि पशु, आजकल देखा है कि फील्ड में पशु 12-12 घंटे तक भी पशु समय लेते हैं पूरी आसानी से जेर डालने के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो 12 घंटे तक पशुपालक, जैसे सुबह यदि 10 बजे भैंस ब्याई है तो रात तक 10 बजे तक आपको वेट करना चाहिए। उसके बीच में आपको क्या देना चाहिए वह भी मैं बताऊंगा जिससे कि पशु जेर आसानी से डाल दे। तो आप ज़्यादा न घबराएं। अब साथ में बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर पशु की जेर हाथ से निकलवाएं या नहीं निकलवाएं। तो मैं एक और बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशु की जेर हाथ से निकलवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कई बार दिक्कत होती है, और जेर हाथ से यदि आप अनभिगे से निकलवाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पशु में होती है। कई बार पशु की मौत, कई बार पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि हाथ से जेर निकलवाते हैं तो
कई वेटरनरी ऐसे होते हैं कि वो इस तरह के इंजेक्शन लगा देते हैं कि उस ब्यावत में पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ ही नहीं पाती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अच्छे ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छे वेटरनरियन की सलाह लेंगे तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अन्यथा आप अनभिज्ञ या नए से आप इस बात का ध्यान रखें कि जेर हाथ से निकालने पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जेर हाथ से कब निकलवाई जाती है? जब यदि पशु समय बहुत ज़्यादा ले चुका है, पशु का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, जेर डाल ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर लास्ट स्टेज में हाथ से जेर निकलवाई जाती है। अन्यथा आप अपने पशुओं की जेर हाथ से न डला करके यदि ऐसे नेचुरल यदि आप कोशिश करेंगे या किसी दवा की वजह से करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब है दवा। देखो, ब्याने के बाद में जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी होती है तो तुरंत आप उसे कैल्शियम जेल पिला दें। तुरंत कैल्शियम जेल 300 ग्राम की जो कैल्शियम जेल आती हैं उनमें से कोई सी भी कैल्शियम जेल है वह आप उस पशु को एक साथ पिला दें जैसे डिलीवरी होती है, ताकि पशु में कैल्शियम डेफिशिएंसी न हो और पशु जेर आसानी से डाल दे। और साथ ही साथ आप अपने पशु को, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया, गुड़ व अजवाइन 500 ग्राम गुड़ लिया, 100 ग्राम अजवाइन ली, उनका घोल बनाया, 2 से 3 लीटर पानी में गर्म किया, पिघल गया, घोल बन गया, वह उस पशु को पिला दें। उससे क्या होता है कि पशु को एनर्जी मिलेगी, साथ में पशु की एनर्जी डाउन नहीं होगी, एनर्जी बूस्ट रहेगा। इससे भी क्या होता है कि पशु जेर आसानी से डाल देता है। बहुत ही ज़्यादा गर्म युक्त चीज़ें आप उस पशु को नहीं देनी चाहिए, जैसे प्रकार काली मिर्च, लौंग इत्यादि बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, कई बार ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नॉर्मल यदि आप देना चाहिए 2 से 5 पीस आप उस पशु में उसमें मिला सकते हैं, गुड़ जो अजवाइन है उसमें कोई दिक्कत पशु में देखने को नहीं मिलेगी। साथ में जो पशु की जो जेर डालने की जो दवा आती है, टॉनिक आती है, यूट्राइन टॉनिक, ताकि आपके पशुओं के लिए सेफ रहे, तो उनमें से कोई सा भी, जिस प्रकार से विरबेक आता है, यूट्रीवाइव, ये टॉनिक भी आप पशु में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पशु की डिलीवरी 2 से 3 घंटा बीत गया, उसके बाद में आप ये दें, ताकि पशु में जैसे ब्याने के बाद में आपने जेल पिला दी और थोड़े समय बाद में आप 2 से 3 घंटे बाद में आपने जिस प्रकार से गुड़ अजवाइन का घोल दे दिया, उसके 1 से 2 घंटे बाद में आप ये दवा दे सकते हैं। ये दवा आप उस पशु को 200 ml एक साथ पिला दें और उसके 2 घंटे बाद में यदि जेल नहीं डाल रहा है तो 200 ml और एक साथ पिला दें। इस तरह से आप उसे 2 घंटे के अंतराल में 200 ml पिला दें, कोई नुकसान नहीं करेगा, जेल डाल देगी। और ये फिर जेल डाल देती है तो उसके बाद में पर डे के हिसाब से 100 ml आप उस पशु को दे दें 5 दिन, कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चेदानी की अच्छी तरह सफाई हो जाएगी और दिक्कत भी पशु में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बीच में क्या होता है कि कई बार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाए, यदि आपने ये भी डाल दे दी लेकिन आपका पशु कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा रहा है, कोई दिक्कत यानी रिस्पॉन्स यानी जेर चल ही नहीं रही है, जोर भी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आपको जो एक इंजेक्शन आता है, जो इंजेक्शन जिस प्रकार से केरस का है, अर्गोवेट इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइल एर्गोमेट्राइन, इस साल्ट का इंजेक्शन, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन उस पशुओं को जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 10 ml, कम है तो 5 ml, इसकी डोज 5 ml से लेकर के 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस आप अपने वेटरनरियन से लगवा लें। ये लगाने के बाद में आपका पशु 15 से 20 मिनट बाद में या 2 से 3 घंटे के बाद में तुरंत पशु जेर डाल देता है। तो इस तरह से जो मैंने आपको दवा बताई और जो मैंने ये इंजेक्शन बताया, ये सबसे 100% तक आप इसका रिजल्ट पा सकते हैं। फिर भी यदि आपका पशु जेर नहीं डाल पाता है तो अच्छे वेटरनरियन की सलाह लें, आप जिनको बहुत ही प्रॉपर नॉलेज हो उन्हीं से आप जेर निकलें, उनमें आपको कभी भी सावधानी या असावधानी नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरियन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर नॉलेज भरी ऐसे ही मिलते हैं। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।